हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में है। उससे पहले अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है और सबसे कम कॉम्पिटिशन है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसके लिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बेस्ट रहने वाला है और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्या आपको इसमें लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है या फिर क्या आपको इसमें फिजिकल वर्क करना पड़ता है और डिपार्टमेंट की तरह या नहीं। साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा कि क्या इसमें अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भैया फ्रंट ऑफिस एज अ डिपार्टमेंट क्या काम करता है। आई नो आप में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सुन सकते हैं इस चीज को। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली गेस्ट के चेक इन के लिए, चेकआउट्स के लिए। जिन लोगों को चेक इन चेकआउट का मतलब नहीं पता, बेसिकली ये होता ही है कि सबसे पहले जब गेस्ट होटल में एंटर करता है तो वो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस के कांटेक्ट में आता है। यानी कि आपने रिसेप्शन एरिया देखा होगा होटल का, वो बेसिकली फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि बेसिकली आपका जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारा करते हैं ड्यूरिंग चेक इन प्रोसेस और उनको रूम कीज वगैरह देते हैं और चेकआउट के टाइम पे उनके सारे बिल्स सेटलमेंट करते हैं। एज अ सब्जेक्ट आप इसमें बेसिकली पढ़ते हो कि कौन कौन से होटल्स होते हैं, कौन से रूम्स आपके होटल्स के अंदर होते हैं, कैसे आपको गेस्ट हैंडलिंग करनी है, कैसे टेलीफोन हैंडलिंग करनी है, कैसे आपको गेस्ट से बातचीत करनी है। ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि भैया किसके लिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट रहेगा और किन लोगों के लिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो भाई फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है या फिर वो सोचते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे सुधार लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आप सबसे पहले गेस्ट से मिलते हो और सबसे आखिरी तक गेस्ट के साथ रहते हो। तो मींस बेसिकली आपको हमेशा गेस्ट के साथ इंटरेक्शन में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एटलीस्ट बहुत अच्छी होनी जरूरी है। बाकी के डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो हाउसकीपिंग हो, एफ&बी सर्विस हो, फूड प्रोडक्शन हो, वहां पे अगर आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं भी हैं तो भी आपका काम चल जाता है। बट फ्रंट ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है कि भैया जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, अगर आप बाकी सारे डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां सब जगह आपको फिजिकल वर्क जो है वो काफी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की बात करें तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आपका फिजिकल वर्क जो होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। मतलब अगर आप किचन में हैं तो किचन में आपको बड़े बड़े भगोने वगैरह उठाने पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों वगैरह में काम करना पड़ जाता है, स्टोर पिकअप करना पड़ जाता है। आप अगर एफ&बी सर्विस में तो आपको टेबल्स वगैरह उठानी पड़ेंगी, नए नए सेटअप्स करने पड़ेंगे। अगर आप बैंक्वेट में जाएंगे तो बैंक्वेट में आपके काफी सारे सेटअप्स जो भी होते हैं वो सारे एफ&बी सर्विस के पर्सनल्स ही करते हैं। हाउसकीपिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रॉलीज के साथ बहुत सारा काम करना पड़ेगा, काफी सारा सामान आपको इधर से उधर करना पड़ेगा। वो सारा काम आपको ये तीनों डिपार्टमेंट में एज अ फिजिकल वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिजिकल वर्क नहीं पसंद है, आप नहीं चाहते कि आप फिजिकल वर्क करें और आप चाहते हैं कि आप एक जगह पे काम करें और ज्यादा मतलब मूवमेंट वगैरह ना करें, तो उसके लिए आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बेसिकली आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहां पे जो आपका फिजिकल वर्क होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बेसिकली रिसेप्शन में भी आप देखेंगे तो मोस्टली फिजिकल वर्क कुछ होता नहीं है। स्टोर्स वगैरह थोड़ा बहुत ही पिकअप होता है, उनके बहुत बेसिक स्टोर्स होते हैं जैसे कि कॉपीज वगैरह, पेन वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें ही उनको स्टोर से पिकअप करनी होती है। वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। यानी कि आपका इस डिपार्टमेंट में क्योंकि आपको सिर्फ चेक इन चेकआउट प्रोसेस वगैरह करना होता है, गेस्ट हैंडलिंग करनी होती है, टेलीफोन हैंडलिंग करनी होती है, तो आपको किसी भी तरीके का फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है एज कंपेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाओगे तो आपको फिजिकल वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो है आपको शुरुआत से ही फिजिकल वर्क इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए भी अगर आपको फिजिकल वर्क से थोड़ा प्रॉब्लम है या आप फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा। थर्ड आता है कि भाई आप अगर होटल इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो मोस्टली जो जॉब्स होती हैं वो स्टैंडिंग जॉब्स ही होती हैं। मतलब आपको खड़े खड़े काम करना पड़ता है। आपके जितने भी काम होते हैं, वेदर इट बी इन किचन, वेदर इट बी इन एफ&बी सर्विस, वेदर इट बी इन हाउसकीपिंग, आपको मोस्टली क्या होता है, खड़े खड़े काम करना पड़ता है और इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रंट ऑफिस में, आपको खड़े खड़े काम थोड़ा कम करना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब कि कई होटल्स में तो अगर आप रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज वगैरह में जाएंगे तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह के लिए चेयर्स वगैरह लगी होती है,
वहां पे आप चेयर्स में बैठ के अपना चेक इन चेकआउट प्रोसेस कर सकते हो, रिजर्वेशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बैक ऑफ द हाउस में अगर आप काम कर रहे हो, टेलीफोन हैंडलिंग कर रहे हो, टेलीफोन ऑपरेटर हो या फिर आप रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में हो, तो आपको बैठ के ही काम करना है कंप्यूटर के आगे। इवन जिस टाइम पे अगर आप थोड़ा फ्री हो तो आप बैक एरिया में जाके थोड़ा बैठ सकते हो, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, आपके लिए ऐसा कोई सीटिंग एरिया वगैरह नहीं होता है। केवल आपका फ्रंट ऑफिस ही एक डिपार्टमेंट है जहां पे आप थोड़ा आपके लिए सीटिंग एरिया वगैरह होता है, जहां पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हो इनकेस अगर आपके बैठने वाला काम है। तो अगर आपको स्टैंडिंग जॉब पसंद नहीं है या फिर आप सोचो कि ड्यूटीज के दौरान आप इतना ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहते, तो फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको बैठने का भी ऑप्शन थोड़ा बहुत मिल जाता है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट बन के आ जाता है, जो कि है आपका लेस ड्यूटी आवर्स। फ्रंट ऑफिस में जनरली ये देखा गया है कि फ्रंट ऑफिस जो डिपार्टमेंट होता है वो कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स कम घंटे की ड्यूटी करता है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, बिकॉज ये कोई रूल नहीं है कि फ्रंट ऑफिस कम ड्यूटी करेगा और बाकी सारे डिपार्टमेंट ज्यादा ड्यूटी करेंगे, बट ये जनरली होता है कि आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत सारे होटल्स में कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स कम घंटों की ड्यूटी कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप किचन में हैं या सर्विस में हैं और अगर आपकी ड्यूटी 12-14 घंटे तक चली जा रही है, लेकिन अगर आप फ्रंट ऑफिस में तो शायद आपको 10 से 11 घंटे ही करने पड़ेंगे। ये कोई रूल नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने देखा है फ्रंट ऑफिस में मोस्टली लोग टाइम टू टाइम की जॉब करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ही एक्सीड होते हैं अपने काम में। तो अगर आपको लॉन्ग ड्यूटी आवर्स से दिक्कत है या फिर आप सोचते हैं कि आप ज्यादा देर तक का काम नहीं करना चाहते हो, तो फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको कंपैरेटिवली अदर डिपार्टमेंट्स के कम ड्यूटी आवर्स का काम करना पड़ेगा मोस्टली होटल्स में। तो यार ये थे फ्रंट ऑफिस के कुछ प्रोज, जो कि मतलब बेसिकली उसके अच्छी बातें थी जो कि लोगों को पसंद आती, जिस वजह से फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करने के डिसएडवांटेजेस। तो यार सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है तो आप फ्रंट ऑफिस में जॉब ले ही नहीं पाओगे, और इनकेस अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपका ग्रोथ इतना तेजी से और इतने अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आप गेस्ट हैंडलिंग उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे। पर फ्रंट ऑफिस का जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने ये सोचा था कि आप होटल मैनेजमेंट करके अब्रॉड जॉब करने जाओगे या फिर अलग अलग देशों में जॉब करने जाओगे, तो ये पॉसिबल फ्रंट ऑफिस में नहीं हो पाएगा। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि फ्रंट ऑफिस जो होता है कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, लेट्स से आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूके की, इन सब जगह में, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो कि आपके ऑलरेडी इंग्लिश बोलते हैं और उनके पास इस तरीके का स्टाफ उनको ऑलरेडी वहां पे बहुत मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, गेस्ट हैंडलिंग अच्छी करनी आती है, तो वो एक स्टाफ को इंडिया से क्यों हायर करेंगे। अगर मैं बात करूं यूरोप के और सारे कंट्रीज की, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तो वहां पे उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो प्रेफर करेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज वाले लोगों को, यानी कि वो तब भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे। यानी कि आप अगर फ्रंट ऑफिस में हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां पे आपको प्रेफर नहीं करा जाएगा, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इस तरीके का स्टाफ वहां पे उनको ईजिली मिल जाएगा। रही बात क्रूज की, तो क्रूज में भी फ्रंट ऑफिस ऐसा डिपार्टमेंट होता नहीं है और बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं होती हैं। तो वहां पे आप भूल जाइए कि क्रूज में आप एज अ फ्रंट ऑफिस पर्सनल की तरह काम कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्रूज में आपको किचन के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, सर्विस के लिए मिल जाएंगी, इवन हाउसकीपिंग के लिए मिल जाएंगी, बट फ्रंट ऑफिस के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज फ्रंट ऑफिस में देखते हैं तो वो केवल गल्फ कंट्रीज तक ही सीमित है, तो वो आपको केवल मतलब गल्फ कंट्रीज में ही जॉब मिल पाएगी अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं तो। यानी कि अब्रॉड जॉब्स के नाम पे केवल आपको गल्फ कंट्रीज में ही जॉब मिल पाएगी, उसके अलावा आपको बाकी किसी भी कंट्रीज में जॉब नहीं मिल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रंट ऑफिस का। लेकिन अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडिया में ही और इंडिया में ही ग्रोथ करना चाहते हैं और इंडिया में ही फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो फ्रंट ऑफिस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यार ये था फ्रंट ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मेरा F&B सर्विस पे होने वाला है और उसके बाद आखिरी वीडियो होने वाला है मेरा फूड प्रोडक्शन पे। तो इनकेस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन भी दबा दो यार, मुझको मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।